नमस्कार, मैं श्याम गोपाल शर्मा। यह वह जगह है जहां खबरें बिकती नहीं बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची पत्रकारिता के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज कभी खामोश ना हो। कुछ लोग वीडियो तो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं। राहुल गांधी का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, रेपिस्टों के साथ खड़ी है बीजेपी, जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद यह साबित हो जाता है कि बीजेपी महिला विरोधी है। कुलदीप सिंह सेंगर की बेल पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। महिला की जीत हुई है, लेकिन इसे विक्ट्री नहीं माना जाएगा क्योंकि सिर्फ रोक लगाई गई है। अभी इस पर अगली सुनवाई में बहस होगी। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा और कहा कि यह सरकार महिला विरोधी है। इससे बड़ा और कोई सबूत नहीं हो सकता कि बीजेपी उसके समर्थन में प्रोटेस्ट कर रही है कि इसको 8 साल हो गए हैं जेल के अंदर, अब यह बाहर आना चाहिए। मतलब लड़की का रेप करो, उसके परिवार पर अत्याचार करो, उसे बुरा भला कहो, फिर 8 साल बाद बाहर निकाल लो। यह बीजेपी का दिमाग है। राहुल गांधी ने कहा, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। अखिलेश बोले, भाजपा देश को 2 हिस्सों में बांटना चाहती है। वह देश में धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। इनका मकसद सिर्फ एक है, देश को धर्म के आधार पर बांटो और जनता से वोट पाओ। अखिलेश यादव ने कहा कि बहुत दुख की बात है कि हमारे देश में बांग्लादेश जैसा हाल हो रहा है। अभी बीते दिनों 2 मुस्लिम युवकों की जमकर पिटाई बजरंग दल वालों ने की, और सिर्फ इसलिए कि वह एक हिंदू लड़की की बर्थडे पार्टी में गए थे। लड़की ने अपने दोनों मुस्लिम दोस्तों को बर्थडे पार्टी के लिए बुलाया था। लड़की ने भी आरोप लगाया कि बजरंग दल के गुंडे जबरदस्ती पार्टी में घुसे और हम पर झूठा आरोप लगाया कि हम लव जिहाद कर रहे हैं, जबकि वहां 12 दोस्त थे जिसमें सिर्फ 2 मुस्लिम लड़के थे। इसी को लेकर अखिलेश ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। त्रिपुरा के छात्र की मौत पर जमकर भड़के असदुद्दीन ओवैसी बोले, आप सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि देश का हर वर्ग इन गुंडों के निशाने पर है जो अपने आप को देश का करता धरता मानते हैं। दरअसल त्रिपुरा के चांदपुर का एक छात्र था जिसे पीट पीट कर मार डाला गया, और अब इन पर आरोप लग रहा है कि देश में हर वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। त्रिपुरा के एक नेता का बयान भी आया जिसने कहा, अगर हमसे प्यार नहीं कर सकते हिंदुस्तानियों जैसा तो मोदी जी हमें एक अलग देश दे दें, क्योंकि आप लोग हमें अलग नजर से देखते हो। देहरादून में जिस छात्र की मौत हुई उसे लेकर भी बवाल हो रहा है। सबसे पहले बजरंग दल के लोगों ने मुस्लिमों को टारगेट किया, फिर विश्व हिंदू परिषद ने क्रिसमस के टाइम पर लोगों को खूब मारा पीटा गया, किसी को डराया गया क्रिसमस के दौरान भी, और अब एक छात्र को पीट कर मार दिया गया, जबकि वह त्रिपुरा का ही था। बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़कती नजर आई प्रियंका गांधी। प्रियंका बोली, बीजेपी लोगों को क्या संदेश दे रही है कि रेप करो, 8 साल की सजा पाओ और फिर जेल से बाहर निकाल लेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह बहुत शर्म की बात है कि बीजेपी की महिला कार्यकर्ता कुलदीप सिंह सेंगर के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि महिलाएं कह रही हैं इसने 8 साल सजा भुगत ली, अब इसे बाहर आना चाहिए। बताइए दोस्तों, अगर पीड़िता की जगह वही महिला होती जो ये बात कह रही है, तो क्या तब भी वह यही फैसला देती कि कुलदीप सिंह सेंगर जैसे आरोपी को रेप के बाद 8 साल में बाहर आ जाना चाहिए? नहीं, तब उसका फैसला कुछ और होता। लेकिन अभी महिला दूसरी है, इसीलिए इंसाफ दिलाने की बात नहीं कर रही। इससे समझिए कि बीजेपी किस तरह शर्मनाक पार्टी बन चुकी है। एक रेपिस्ट को बाहर निकालने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने पहली बार देखा है कि कोई पार्टी रेपिस्ट को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़के संजय सिंह। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट चोर है। उन्होंने आरोप लगाया कि अचानक 1 करोड़ वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं और यह फर्जी होंगे जो बीजेपी को वोट डालेंगे। संजय सिंह ने कहा कि 3 करोड़ वोट काट दिए गए और 1 करोड़ नए वोटर आ गए। फर्जी वोटरों की पहचान नहीं हो पाएगी क्योंकि नई वोटर लिस्ट बीजेपी की मंशा से बनाई गई है। उन्होंने कहा कि अगर यूपी में बिहार जैसी बंपर सीटें बीजेपी को मिल जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि यहां भी फर्जी वोटर लिस्ट बनाई गई है। अखिलेश यादव ने फिर सरकार को घेरा। अखिलेश बोले, उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के नाम पर घोटाला हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि मैं वोट चोरी नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी पहले से ही सब कुछ सेट कर रही है। 3 करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए और 1 करोड़ फर्जी वोटर जोड़ दिए गए। फर्जी वोटरों की लाइनें लग रही होगी ताकि बीजेपी को जमकर वोट मिले। उन्होंने कहा कि लोकसभा में हार के बाद बीजेपी बौखला गई है, इसलिए पहले से ही चोरी का इंतजाम किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने सरकार को जमकर घेरा। केजरीवाल बोले, जो महिलाएं सम्मान की बात करते हैं वही महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस महिला के साथ अत्याचार हुआ उसके खिलाफ बीजेपी की महिलाएं ही खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ रोक लगाई है, फैसला नहीं दिया है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट भी किसी दबाव में काम कर रहा हो सकता है ताकि मामला ठंडा हो जाए और फिर फैसला बीजेपी के पक्ष में आ जाए। ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। ममता बोली, बांग्लादेश चिल्लाएंगे लेकिन हमारे देश को ही बांग्लादेश बना देंगे। उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री कहां है। ममता ने कहा कि अंधभक्त हर चीज के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बांग्लादेश में कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, क्या यही नया भारत है जिसकी तस्वीर आप देखना चाहते हैं, जहां एक मुस्लिम लड़के को लड़की बर्थडे पार्टी में बुलाती है जैसे हर दोस्त बुलाता है, लेकिन उसे पीटा जाता है? मणिपुर का एक छात्र देहरादून में पढ़ाई करते हुए पीट पीट कर मार दिया जाता है। एक बुर्का पहनी महिला को आतंकवादी बताया जाता है। चर्चों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है और कहा जाता है क्रिसमस नहीं मनाने देंगे, लेकिन वही लोग अमेरिका जाकर मंदिरों में पूजा करते हैं। मोदी जी खुद क्रिसमस प्रोग्राम में जाते हैं, लेकिन देश में गुंडों को रोकते नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हिंदू वोटर नाराज हो जाएंगे। सरकार ने खुली छूट दे रखी है सिर्फ वोट के लिए। सोचिए दोस्तों, कितना खतरनाक हो चुका है यह माहौल। बर्थडे पार्टी में जाने पर 2 मुस्लिम युवकों को पीटा जाता है, मणिपुरी छात्र को मार दिया जाता है, मुस्लिम महिला को आतंकवादी बताया जाता है, चर्च तोड़े जा रहे हैं, लोगों को डराया जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नया भारत एक दिन बहुत खतरनाक साबित होगा और तबाही आएगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। राहुल गांधी बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि धर्म के आधार पर कोई देश आगे नहीं बढ़ता, लेकिन देश में हो रहा हर कृत्य शर्मनाक और निंदनीय है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत भी बीजेपी पर जमकर भड़की। उन्होंने कहा कि यह साबित हो गया है कि बीजेपी रेपिस्टों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी खुलकर बोले कि वह कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोगों
लोगों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में इतनी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार चुप है क्योंकि उन्हें सिर्फ ये डर है कि मेरे हिंदू वोटर नाराज ना हो जाए। उन्होंने कहा कि नायक फिल्म का अमरीश पुरी वाला किरदार असल जिंदगी में आ गया है और उसे निभा रहा है नरेंद्र मोदी और उसका साथ देने वाला चमचा है अमित शाह। दोनों मिलकर देश को जिस दिशा में ले जा रहे हैं कोई समझ नहीं पा रहा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कुमार विश्वास कहते हैं कि आजकल लोग कब्रिस्तान और ताजमहल छोड़कर बड़े पैमाने पर अयोध्या देखने जा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ताजमहल भी कहता होगा मेरा नाम लेते हो और दिखाते भी हो, लेकिन जब कोई विदेशी आए तो मुझे दिखाई भी दो। इसी को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी के ऊपर जमकर भड़के राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। राहुल गांधी बोले भाजपा कहती है कि हम कांग्रेस को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कांग्रेस को कोई खत्म नहीं कर सकता, कांग्रेस एक सोच है जो चलती जाएगी। बापू का दिखाया हुआ मार्ग और बापू का दिखाया हुआ रास्ता हम हमेशा चलते रहेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो लोग हमें खत्म करने का सपना देख रहे हैं वह सिर्फ सपना ही है, क्योंकि वह कभी हकीकत नहीं बन पाएगा। हम कभी भी इनकी तरह हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे, मंदिर मस्जिद नहीं करेंगे लोगों को बांटने के लिए। कांग्रेस की विचारधारा और गांधी की विचारधारा यह नहीं है। कांग्रेस की विचारधारा भाईचारा है, एक साथ चलना है और वही रहेगी। हम बीजेपी नहीं बन सकते जो लोगों को मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट दे। अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर जोरदार हमला। अखिलेश बोले बीजेपी वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, बीजेपी नाकाम हो चुकी है इसलिए वह ऐसी हरकतें करती है। अखिलेश ने कहा कि वोट के लिए जनता को आपस में लड़ाना या फिर धर्म के नाम पर उन्हें बांट देना सिर्फ बीजेपी का वोट पाने का एक नया तरीका है। वोट पाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक चली जाती है और यह देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। तो यह तो साफ हो गया कि फिलहाल सरकार की जो नीतियां हैं उसके खिलाफ राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के खिलाफ जमकर भड़की ममता बनर्जी। ममता बोली वह कितनी भी कोशिश कर लें वह बंगाल में अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें पता है कि ये लोग बंगाल में कुछ बड़ी घटना करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि कोई भी ऐसी चीज नहीं करने दूंगी जिससे यह लोग गरीबों के वोटिंग अधिकार को छीनकर उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करें। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर सदा निशाना। प्रियंका बोली महिलाओं का सम्मान नहीं करती भाजपा, सिर्फ दिखावा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर मोदी सरकार महिलाओं का सम्मान करती तो आज कुलदीप सेंगर जैसे लोग जेल के अंदर होते ना कि बाहर दिखाई देते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर सदा निशाना। खड़गे बोले आरएसएस ने देश का कभी साथ नहीं दिया क्योंकि बीजेपी की विचारधारा इंसानियत के खिलाफ है। बीजेपी और आरएसएस दोनों ने कभी देश का झंडा नहीं लहराया, हमेशा भगवा झंडे को ही अपना माना और उन्होंने 52 साल तक अपने कार्यालय पर सिर्फ तिरंगा नहीं लगाया। इसी को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। अगर आपको ये सच्ची खबरें पसंद आ रही हैं तो चैनल प्रचंड सत्य को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर आपको सबसे पहले मिले।